दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और यहाँ से किसी भी आने वाले एग्ज़ाम में हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या अदर जितने भी करंट अफेयर से जुड़े हुए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न हर हाल में बन रहे हैं बस। और इस तरह के प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलते हैं हम लोग जो जिस तरह के एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे और हम लोगों से गलत ना हो, कोशिश करते हैं इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विथ व्याख्या के साथ। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, इस तरह के मैंने आपको बोला था कि एक वीडियो और आएगा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से संबंधित। तो कुछ 2 क्वेश्चन इसमें अलग हैं और 3 क्वेश्चन जो है महारानी एलिजाबेथ से संबंधित है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। कह रहा है, सितंबर 2022 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किया गया। इस संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करिए, यानी इसमें से गलत रॉन्ग को हमको ढूंढना है। कह रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा जो है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक विस्तारित है। यह कुल 7 किलोमीटर तक विस्तारित है। अब ये जो है राजपथ को कर्तव्य पथ कहा जाएगा। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। तो आपको बताएं कि डी तो बाहर हो जाएगा, कोई ना कोई इसमें गलत है, तो डी हम बाहर कर दिए। और ये पता है कि राजपथ को कर्तव्य पथ कहा जाएगा, तो ये तो सी भी सही हो गया, यानी सी गलत नहीं है। अब बचा ए और बी। ए और बी में से देखते हैं कि सेंट्रल विस्टा राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक विस्तारित है कि नहीं, आप उसको पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर ए, बी गलत नहीं होगा। अब देखते हैं असत्य कथन कौन सा है। तो कह रहा है ये कुल 7 किलोमीटर तक विस्तारित है, तो 7 किलोमीटर नहीं, यह जो है सेंट्रल विस्टा 3 किलोमीटर तक विस्तारित है और इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक ये है। तो इसका गलत जो ये होगा, इसका बी जो है हम गलत कर देते हैं। 7 की जगह 3 अगर लिखा होता तो सही हो जाता। यहाँ पे कुछ फ़ोटो आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ से जुड़ा हुआ, और जब उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी किया गया है उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले क्वेश्चन है। इसके बारे में तो बहुत तरह के प्रश्न बन सकते थे, लेकिन मैंने जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है वही लिया। सितंबर 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा किस धातु से बनी या किससे बनी है? ए कह रहा है लाल ग्रेनाइट, बी कह रहा है काली ग्रेनाइट, सी कह रहा है सफ़ेद ग्रेनाइट, या डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई भी एक आंसर होगा। ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा है। आप मुझे बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था और इनके राजनीतिक जीवन और शैक्षिक जीवन में इन्होंने क्या क्या समाज के लिए योगदान दिया और भारत की आज़ादी में इनका क्या योगदान था। और उनके बहुत से महत्वपूर्ण नारे हैं और बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर भारत के प्रधानमंत्री ये बनते तो भारत की दशा और दिशा कुछ और होती। तो आप इनके बारे में क्या सहमत हैं? तो कुछ जो इनसे रिलेटेड एग्जाम पे हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिएगा इस बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो अगर हम प्रतिमा देखने के बाद आंसर का चयन करें तो हम डी बाहर कर सकते हैं। सफ़ेद तो प्रतिमा दिख नहीं रही है तो सफ़ेद बाहर कर सकते हैं। लाल तो है नहीं तो लाल, नहीं तो काली ग्रेनाइट, यानी सिर्फ ग्रेनाइट से ये बनाई गई है। काले रंग की ग्रेनाइट पत्थर को बहुत दूर से लेके आ गया था और एक सिंगल ग्रेनाइट को ही कटिंग करके ये प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। कह रहा है कि सितंबर 2022 में भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, अनावरण किया गया, शुभारंभ किया गया, प्रतिमा बन गई। उसके बाद जब प्रतिमा 28 फीट ऊंची है, ऊंचाई देख लीजिएगा, लगभग 28 फीट ऊंची है, और इस प्रतिमा को बनाने में 280 मीट्रिक टन ग्रेनाइट की चट्टान का प्रयोग किया गया है और सिंगल ग्रेनाइट है, तो टुकड़े टुकड़े में इसको नहीं लगाया गया। इस प्रतिमा का उद्घाटन 8 सितंबर 2022 को किया गया। तो एक बार डेट इसको देख लीजिएगा, 8 सितंबर है कि 9 सितंबर है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपकी हो गई काली ग्रेनाइट। चलिए, ग्रेनाइट क्या होता है मुझे बताइएगा। ये आग्नेय चट्टान होता है कि अवसादी होता है, और आग्नेय में भी बहिर्मुखी होता है कि अंतर्मुखी होता है, आप मुझे बताइएगा। यानी कि आग्नेय चट्टानों में कुछ धरातल पे पाई जाती है, कुछ धरातल के अंदर पाई जाती हैं। सितंबर 2022 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। इनका निधन किस स्थान पे हुआ था? इस तरह के क्वेश्चन अब हम पुराने वीडियो में देखे हैं। तो स्थान जहाँ निधन हुआ कोई और है और जहाँ इनका निवास करती थी वो जगह कोई और है। ए कह रहा है स्कॉटलैंड, बी कह रहा है आयरलैंड, सी कह रहा है ब्रिटेन और डी कह रहा है अमेरिका। तो अमेरिका में तो ये नहीं थी। ये तीनों में से एक होगा, तो ब्रिटेन को बाहर कर देते हैं, आयरलैंड को बाहर कर देते हैं। ए स्कॉटलैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 8 सितंबर 2022 को। इनके निधन पे भारत में 11 सितंबर को राष्ट्रीय शोक रखा गया है। भारत में भी झंडा हमारा आधा झुका रहा है।
चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। कह रहा 8 सितंबर को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का स्कॉटलैंड में निधन हो गया। याद रखिएगा स्कॉटलैंड कहाँ है। यह 96 वर्ष की थी, इसी कारण इनको 96 तोपों की सलामी दी गई। इनके निधन के बाद प्रिंस चार्ल्स किंग को महाराज बना दिए गए हैं। प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, अभी वो बना दिए गए हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को इसी तरीके से पूछेगा और जैसे मैंने बनाया है हो सकता हो इससे अलग भी पूछे। हाल ही में चर्चित ऑपरेशन लंदन ब्रिज का संबंध किससे है? ए कह रहा भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास से, बी कह रहा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की घटना से, सी कह रहा ब्रिटेन में पुल के निर्माण की प्रक्रिया से, डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताएं ऑपरेशन लंदन ब्रिज ये जो है अभ्यास नहीं है, ब्रिटेन में पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है, डी नहीं है। इसका आंसर होगा बी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की घटना को ऑपरेशन लंदन ब्रिज कहा गया और इसी के माध्यम से लोगों को सूचित किया गया। और आपको बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए ये देखते हैं। ऑपरेशन लंदन ब्रिज के अंतर्गत ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के सभी कार्यक्रम इसी के अंतर्गत किए जा रहे हैं। अब सभी कार्यक्रम, अब एक दिन का इनका कार्यक्रम नहीं है, इनका कई दिन तक चलने वाला प्रोग्राम है। तो जो प्रोग्राम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके निधन से संबंधित कार्यक्रम है वो ऑपरेशन लंदन ब्रिज के अंतर्गत किया जाएगा। तो जब भी एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज़ अ ऑपरेशन लंदन ब्रिज, तो कोई ब्रिज और पुल की बात नहीं कहा जाता था। महारानी एलिजाबेथ लंदन की ब्रिज हुआ करती थी। तो ये ब्रिज जो है क्या हो गया, टूट गया है, डाउन हो गया, गिर गया है। तो लंदन ब्रिज पुल का एक तरह से पुल का काम करती थी। पुल क्या करता है, नदी के इस किनारे या उस किनारे को जोड़ने का काम करता है ताकि हमारी यात्रा सुगम हो। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ये ब्रिज का काम करती थी, इसीलिए ऑपरेशन लंदन ब्रिज का नाम रखा गया। ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड भी पूछ सकता है कि ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड क्या था। तो ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड के अंतर्गत प्रिंस चार्ल्स किंग के महाराज बनने की प्रक्रिया है। अगर आपको मैचिंग करने को आएगा तो आप ऐसे कह सकते हैं। फिर लंदन ब्रिज इज़ डाउन, जब महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ तो उसके बाद किसी ने ये नहीं कहा कि महारानी हमारे बीच नहीं रही। लोगों ने क्या किया, लंदन ब्रिज इज़ डाउन, यानी कि हमारे यहाँ जो पुल था वो डाउन हो गया, नीचे चला गया है। इनके निधन का संदेश है। तो अगर आपसे पूछेगा तो आप ये बता सकते हैं। तीसरा एक आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ ऑपरेशन यूनिकॉर्न। तो आप बताएंगे कि ऑपरेशन यूनिकॉर्न के अंतर्गत महारानी का निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर अगर ट्रेन से लेके आया जाता है ब्रिटेन तो उसको कहा जाएगा ऑपरेशन यूनिकॉर्न। यानी कि महारानी का निधन कहाँ हुआ था, स्कॉटलैंड में। अगर उनकी डेड बॉडी को, उनके पार्थिव शरीर को स्कॉटलैंड से ब्रिटेन को लेके आने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होगी। तो अगर वो माध्यम ट्रेन बनता है तो ट्रेन से पार्थिव शरीर को ब्रिटेन तक ले आने की प्रक्रिया को हम कहेंगे ऑपरेशन यूनिकॉर्न। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि ये क्या है। अब ये देखिएगा कल के पेपर में कि उनका पार्थिव शरीर ट्रेन से लाया गया था कि फ्लाइट से लाया गया था, प्लेन से लाया गया था। अगर ट्रेन से आया होगा तो ऑपरेशन यूनिकॉर्न, और अगर वो उनका पार्थिव शरीर किससे लाया गया होगा, अगर उनका पार्थिव शरीर लेके आया गया होगा प्लेन से यानी हवाई जहाज़ से, तब हम कहेंगे ऑपरेशन ओवर स्टडी। यानी कि स्कॉटलैंड से उनकी बॉडी को ब्रिटेन में लेके आया गया, वो जो प्रक्रिया है उसको कहेंगे ऑपरेशन ओवर स्टडी के माध्यम से महारानी के पार्थिव शरीर को प्लेन के माध्यम से ब्रिटेन से स्कॉटलैंड से ब्रिटेन लाया जाता है। तो इसको नाम दिया जाएगा। कल के पेपर में आप पढ़े होंगे कि उनके पार्थिव शरीर को ब्रिटेन ले आया गया है। अगर ट्रेन से आता है तो ये कहेंगे ऑपरेशन यूनिकॉर्न, अगर प्लेन से आता है तो हम कहेंगे ऑपरेशन ओवर स्टडी। अगर एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज़ अ लंदन ब्रिज डाउन, तो महारानी के निधन का संदेश जो दिया गया ऑपरेशन ब्रिज डाउन के लंदन ब्रिज डाउन के अंतर्गत। अगर एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड क्या है, तो ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड है प्रिंस चार्ल्स के किंग बनाने की प्रक्रिया। और ये आपका, तो इस तरह के 3-4 ऑपरेशन ये महारानी से क्वेश्चन बन सकते थे, जो मुझे ज़रूरी लगा मैंने यहाँ दिया। और उम्मीद करेंगे कि आप जो वीडियो को अच्छे से सुनने के साथ नोट्स बनाएंगे तो ही आप याद रख पाएंगे। आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले इतने सारे वीडियो आप नहीं सुन पाएंगे, तो आप अपनी डायरी में प्लीज़ इंपॉर्टेंट कंटेंट को, फैक्ट्स को, क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, तभी एग्जाम में काम आएगा। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी के ताजपोशी के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से नाम के चुनाव करने के लिए दिया गया था। अब जो भी उनके उत्तराधिकारी थे उनसे कहा गया कि आपको 4 नाम दिया जा रहा है, इस 4 में से किसी एक का चयन कर लिए। वो जो नाम था उत्तराधिकारी के लिए वो था, पहला चार्ल्स, दूसरा था फिलिप, तीसरा था ऑर्थर,
चौथा था जॉर्ज और ई मतलब रोकने से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ये चारों नाम उनको दिए गए थे चार्ल्स महोदय को, जिन्होंने चार्ल्स नाम का चयन किया। तो प्रिंस चार्ल्स जो है ये नाम लिखा है। फिलिप इन्होंने नहीं लिया, आर्थर नहीं लिया, जॉर्ज नहीं लिया। अगर ये प्रश्न बनते हैं तो आप इसको राइट करिएगा कि कौन कौन सा नाम दिया गया था। तो ये सभी नाम उनके सामने रखे गए थे और उन्होंने ए का चयन किया। चलिए, तो ये आपका देखते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लगी, मैंने लिया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी को उपरोक्त चारों नामों का चयन करने के लिए दिया गया था, जिसमें उन्होंने चार्ल्स नाम का चयन किया। और एक आपको बताया 1997 में कमल हासन के फिल्म मरुधनायगम के सेट पे जिन्होंने कमल हासन ने महारानी से बहुत अनुरोध किया था, तो कमल हासन की जो फिल्म थी मरुधनायगम के सेट पे महारानी उपस्थित रहीं। कब? 1997 में। और आप मुझे बताइएगा कि 1997 में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे। और दूसरा प्रश्न हम पूछ रहे हैं, फिल्म कमल हासन के फिल्म मरुधनायगम किस भाषा के फिल्म है? तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है कि क्या है? तो आज के ये 5 क्वेश्चन उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगने के साथ मुझे ये पूरा विश्वास है कि एग्ज़ाम में ये आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और एक मेरी सलाह आप सभी के लिए कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको बना के दे रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप अपनी डायरी में डेट वाइज डेट इसको लिख लीजिए और मैच कर लीजिएगा। जब आपका एग्ज़ाम होगा तब निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।